सुनाने जा रहा हूँ भक्ति और अहंकार की वो अमर गाथा, जिसमें एक छोटे से बालक की निष्ठा ने भगवान को पृथ्वी पर आने पर विवश कर दिया। यह है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंहावतार की दिव्य कथा। सिंहासन पर विराजमान असुराज हिरण्यकश्यप, उसकी आंखों में गर्व, होंठों पर क्रोध और हृदय में विष्णु के प्रति घृणा। हिरण्यकश्यप गर्जना करते हुए हूँ, कोई देव, कोई दानव, कोई मनुष्य मुझे नहीं मार सकता। अब से पूरे संसार में मेरी पूजा होगी। जो कोई विष्णु का नाम लेगा उसे दंड मिलेगा। प्रजा भय से कांप उठी। लोग मंदिरों में जाना छोड़ने लगे। हर कोई सोचता, जब राजा ही ईश्वर बन बैठा है तो हम क्या करें। प्रहलाद का जन्म उसी समय कयाधु के गर्भ से जन्म हुआ। प्रहलाद का जन्म से ही वह बालक दिव्यता से भरा था। माँ के कानों में नारद जी के उपदेश गूंजते रहे और गर्भ में ही प्रहलाद को विष्णु भक्ति का संस्कार मिला। माँ कयाधु गोद में पर प्रहलाद हंसते हुए नाम जप करता, नारायण नारायण। राजमहल में ये देखकर सब दंग रह जाते। गुरुकुल भेजा गया। गुरु शुकाचार्य के पुत्र शंड और अमर उसे शस्त्र विद्या, राजनीति और असुर धर्म सिखाने लगे। गुरु प्रहलाद, राजा तुम्हारा पिता है, उसका पूजन करना ही धर्म है। गुरुदेव, पिता तो नश्वर है, सच्चा पिता और स्वामी तो केवल श्री हरि विष्णु है, वही सबके रक्षक हैं, उन्हीं की मैं पूजा करूंगा। गुरु क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, तुझे विष्णु के नाम से मोह है, ये सब भूल जा। पर प्रहलाद शांत स्वर में उत्तर देता, गुरुदेव, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं विष्णु नाम के बिना नहीं रह सकता। पिता पुत्र का सामना हिरण्यकश्यप ने जब सुना कि उसका पुत्र विष्णु का भजन करता है तो क्रोध से दिल मिला उठा। उसने सभा बुलवाई। प्रहलाद, मैंने सुना है कि तू विष्णु की आराधना करता है, क्या ये सच है? प्रहलाद फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बोला, हाँ पिताश्री, विष्णु ही मेरे आराध्य हैं। वे ही सृष्टि के कर्ता, पालनहार और संहारक हैं। उनका नाम ही मेरा जीवन। हिरण्य मूर्ख, तू मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तुझे दंड मिलेगा। धक्का देकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया गया। सबने सोचा कि वह मर जाएगा, पर वह शांत भाव से उठा और बोला, जो गिराता है वही संभालता है। श्री हरि ने मुझे बचा लिया। विशाल हाथियों को क्रोध दिलाकर छोड़ा गया, पर वे हाथी प्रहलाद के चरणों में आकर शांत बैठ गए। जहरीले नाग, विषैले सर्प उसके चारों ओर छोड़े गए, पर जैसे ही उन्होंने दंश मारा, विष अमृत बन गया। पर्वत से गिराना, सैनिकों ने प्रहलाद को पर्वत की चोटी से धक्का दे दिया, पर नीचे फूलों का बिस्तर बिछ गया और वह सुरक्षित रहा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा, तू वरदान से अग्नि में नहीं जल सकती, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा। होलिका हंसते हुए अग्नि में बैठी, पर अग्नि ने उसे भस्म कर दिया और प्रहलाद भक्ति में मगन सुरक्षित बाहर आ गया। हर बार प्रहलाद यही कहता, पिताश्री देखिए, जब तक श्री हरि की कृपा है कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। स्तंभ का रहस्य। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, प्रहलाद, तू बार बार कहता है कि विष्णु हर जगह है, क्या वे इस स्तंभ में भी हैं? प्रहलाद ने निडरता से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान इस स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और पूरे बल से स्तंभ पर प्रहार किया और स्तंभ हिलने लगा। भयंकर गर्जना हुई, पूरा महल कांप उठा। अचानक स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका रूप अद्भुत था, आधा मनुष्य आधा सिंह, अग्नि जैसी जटा से भरी आंखें, तेजस्वी नख। देवता आकाश से पुष्टि करने लगे। प्रजा ने देखा और कहा, सत्य की जीत हो, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। युद्धाग और वध हिरण्यसिंह पर प्रहार किया। वह शक्तिशाली था, पर भगवान से कौन जीत सकता है। नरसिंह ने उसे पकड़ लिया, महल के द्वार पर ले जाकर अपनी जांघों पर बिठा लिया और अपने नखों से उसका वध कर दिया। यह दिन था, न रात, न घर के भीतर, न बाहर की चौखट, न धरती, न आकाश, गोद में न अस्त्र न शस्त्र। वरदान भी टूटा नहीं, धर्म की रक्षा भी हो गई। भक्ति की विजय पर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका यानी हूँ। भगवान नरसिंह ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरा राज्य धर्म से भरे, तेरा नाम सदैव अमर रहेगा, तेरी भक्ति संसार को मार्ग दिखाएगी। सीख ये कथा हमें बताती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है, और सच्ची भक्ति भगवान को प्रकट होने पर विवश कर देती है। जब तक भक्त का विश्वास अटल है,
तब तक उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं।